हेलो एवरीबॉडी, सुपर बड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2067 मूवी को, जिसमें यही टाइमलाइन हमें दिखाया गया है। और इस मूवी में कोई भी पेड़ अब नहीं बचा, अमेज़न का जंगल भी तबाह हो गया है, ऐसा इस मूवी में हमें दिखाया गया। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सी तबाही हुई, काफी सारे कंट्रीज तबाह हो गई क्योंकि पेड़ नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। क्रॉनिकॉप नाम की कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाया था ताकि वो लोगों को ये बेचकर पैसे कमा सके, लेकिन वो ऑक्सीजन भी कुछ काम का नहीं था, जिसकी वजह से एक नया पेंडेमिक आ गया और इस ऑक्सीजन की वजह से लोग मरने लगे। और इसमें प्रोटैगनिस्ट ईथन और उसके दोस्त जिस को देखते हैं, जो कि माइन वर्कर्स थे। इस कंपनी का अंडरग्राउंड कोर सिस्टम था जहाँ पर ये काम करते थे। और ईथन की पत्नी थी जेंटी, जिससे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से इन्फेक्शन हुआ था और इसकी वजह से वो भी मरने वाली थी जल्द ही। और फिर एक दिन जूट और ईथन दोनों भी काम कर रहे थे, तभी इसी कंपनी के सीईओ रेजिना जैक्सन ईथन को बुलाकर बोलती है कि अब धरती पर इंसान खत्म होने वाले हैं और यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और फिर उसे एक लैब पर ले जाती है जहाँ पर ईथन के फादर ने ही ये मशीन को डेवलप किया था। और फिर वो उसे बताती है कि क्रॉनिकल के फर्स्ट ट्राई में भी रेडियो सेंस वेव किए थे, ये चेक करने की दूसरे साइड क्या है। तभी वो रेडियो वेव्स 460 साल आगे फ्यूचर में बाउंस होकर वापस इन्हें रिसीव हुए थे, लेकिन चेंज होकर, क्योंकि फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और किसी ने वहां से इन वेव्स को सेंड किया था। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि 407 साल भी लोग कैसे जिंदा है। तभी रेजिना उसे बताती है कि जिन लोगों को हमारा ये वेव्स मिला था, तो शायद उन्हें ऑक्सीजन का भी राज मिल गया हो, जिसकी वजह से वही लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे। और फिर वो उसे फ्यूचर का एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा था सेंड ईथन वाइट, यानी कि फ्यूचर में ट्रैवल करना था ईथन को और उन लोगों से क्योर लेना था और साथ ही में वापस आना था। लेकिन रेजिना और उसकी टीम के पास इसके लिए कोई प्लान नहीं। प्लान ये नहीं था कि ईथन के इसे वहाँ पर जाकर किससे मिलना है और कहाँ जाना है और किससे क्योर लेना है और वापस कैसे आना है, ये उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ईथन ये सब सुनकर गुस्सा होता है और मना कर देता है, क्योंकि ईथन जब 8 साल का था तब उसे छोड़कर इसी मिशन के लिए चले आए थे। ये सेम चीज ईथन को नहीं करनी थी। फिर बैकग्राउंड में ईथन का बचपन दिखाया गया। जब वो 8 साल का था तब उसके बर्थडे पर उसके पिता ने उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया था। वो बॉक्स खोलने से पहले उसे बताते हैं कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो और तुम आगे जाकर साइंसमैन बनने वाले हो। और फिर उस बॉक्स में हाथ डालकर उसे खोलने के लिए कहते हैं। जैसे वो उसके अंदर हाथ डालता है, अचानक से एक रिस्ट बैंड उसके हाथ पर लॉक हो जाता है और उसमें से लाल कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे काफी उसका खून बहने लगा था और दर्द की वजह से छोटा ईथन रोने लगा। तभी उसकी मॉम उसे आकर संभालती है और उसके डैड उसी वक्त वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी और फिर यही सब हिस्ट्री वो फिर से दोहराना नहीं चाहता, इसीलिए वो मना कर देता है। और फिर रात में उसका दोस्त जूट उसे समझाता है और जब उसकी वाइफ को बताता है तब जेंटी भी उसे आखिरी होप के लिए जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन वो वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारा क्योर लेकर, और फिर वापस वहाँ से चला जाता है। लैब में इसे ब्रीथिंग दी जाती है और उसे एआई डिवाइस दिया जाता है। उसका दोस्त उसे गुड बाय कहता है और ये खुद टाइम मशीन में चला जाता है और कई दिक्कतों के बाद ये एक अनजान जंगल में लैंड करता है। ये जगह बहुत ही अलग थी, यहाँ पर पेड़ पौधे और नदियाँ थी, काफी खूबसूरत थी। लैंड करने की वजह से इसका सूट जल जाता है और फिर थोड़ा आगे चलने पर इसे एक जगह दिखती है। उस जगह के साइड में ही एक कंकाल पड़ा हुआ था। उसके सर पर गन शॉट का निशान था और उसके सूट पर लिखा हुआ था ईथन वाइट, और उसके रिस्ट पर वैसे ही बैंड था लेकिन उसमें ग्रीन कलर की लाइट थी। ये सब देखकर ईथन डर कर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर में यहाँ पर मरने वाला है। और फिर यहाँ पर उसे उसके सूट में वही आरजी डिवाइस मिलता है और वो लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जहाँ पर उस रिकॉर्डिंग में 2 लोग थे और वहाँ पर ईथन को दूसरा आदमी बंदूक से मार देता है, जिससे ईथन काफी डर जाता है और पैनिक होने लगता है। दोनों आरजी को अपने सूट के जरिए वो रिचार्ज करता है और उसे अचानक से एक सिग्नल मिलने लगता है। सिग्नल कहाँ से है ये इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा। वो उससे क्या करना है उसे कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो रात में
आग जलाता है, उसे कुछ फ्रूट मिलते हैं, उन्हें खाने लगता है। इन फ्रूट्स की वजह से इथन को पॉइजन होने लगता है और फिर बारिश होने लगती है और फिर तूफान आने लगता है और फिर एक अनजान आदमी आकर उसके छाती में चाकू घुसाता है और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त झूठ है। उसे उसने एड्रेनल दिया था क्योंकि पॉइजन की वजह से उसका हार्ट रुक गया, लेकिन सही समय पर झूठ यहाँ पर कैसे आया क्योंकि लैब में इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड थी। ये सारे सवाल उसे पड़ते हैं। अब अगली सुबह आरजी के थ्रू इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं और वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाते हैं जहाँ पर कैमरा इथन को स्कैन करके मशीन उस डोर को खोलता है और फिर अंदर एक मशीन थी जो कि चालू होती है और अचानक से इथन के रिस्ट बैंड को कनेक्ट होता है और बैंड में से खून आने लगता है और इसी से ये मशीन डीएनए स्कैन करती है और ये मशीन ऑन होती है और इसके बैंड की लाइट भी ग्रीन हो जाती है। ये एक लैब थी और सामने वही मशीन थी जिससे वो यहाँ पर आया था और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे वापस जाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन वो आदमी कहाँ है जो उसे क्योर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था और ये सारे सवालों के जवाब इथन को सुलझाने थे। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो कंकाल उसी का था और वो जल्द ही मरने वाला है। और फिर वहाँ से कुछ आवाजें आती है और फिर जूड अपने पॉकेट से गन निकालता है और फिर इथन उस मशीन के लॉक्स को ऑन ऑफ करता है और जूड उसे ऑन ऑफ करने से बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। और फिर लॉग ऑन करने पर इथन के फादर होलोग्राफ के थ्रू वहाँ पर आते हैं और उन्हें इसके होलोग्राफ के थ्रू इस जगह के बारे में पता लगता है। रिचर्ड अपने पहले एक्सपेरिमेंट के वक्त कहता है गॉड्स पार्टिकल फील्ड की डिस्कवरी हुई है जिसकी वजह से ये लोग टाइम मशीन बना रहे हैं और ये सारी थ्योरी में सत्येंद्र नाथ बोस का भी काफी रोल रहा है और इस चीज की वजह से रिचर्ड कोई भी चीज फ्यूचर में भेज सकता है और उनके पास ऑलरेडी अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग स्टेशन था जो कि फ्यूचर में तब तक ऑपरेट होता रहेगा जब तक इन्हें फ्रेश ब्रीदेबल एयर अवेलेबल ना हो। और इन्होंने जिस पार्टिकल से ये वार्म होल क्रिएट किया था तो यहाँ पर जहाँ पर इथन खड़ा है ये वही जगह थी जहाँ से इथन आया है, लेकिन 407 साल आगे फ्यूचर में। रिचर्ड के पहले एक्सपेरिमेंट में वो रेडियो वेव्स पैकेज सेंड करते हैं और एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग स्टेशन के थ्रू उन्हें फ्यूचर में ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग मिलती है। फ्यूचर का समय था 2474। तब फ्यूचर में उस वक्त प्लेनेट बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी उन्हें वहाँ पर वो मैसेज मिला था वाइट सेंट इथन वाइट। ये देखकर रिचर्ड काफी चौंक गया था कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इथन चाहिए और आखिर क्यों। तभी पावर प्लांट की एनर्जी चली जाती है और लॉक्स बंद हो गए थे। यहाँ के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फॉर्म में फेलियर आया था और अगर पावर फील्ड को रिक्रिएट नहीं किया तो न्यूक्लियर एक्सप्लोड होगा। तभी इथन बहुत ही डर जाता है कि क्योर का है और लोग का है और मैं भी मरने वाला हूँ और जूडो से जैसे तैसे समझाकर वो रीड रिपेयर करने के लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम ये लोग जब बाहर की चीजें एक्सप्लोर करते हैं बाहर एक नजारा उन्हें दिखाई देता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से सारे इंसान मर गए थे। सबके ढांचे वैसे ही वही पड़े थे और फिर इथन को अपनी वाइफ की चीजें भी मिलती है और ये सब देखकर वो रोने लगता है कि उसे क्योर नहीं मिला और वो अपने मिशन में फेल हुआ है और सारे इंसान मर गए हैं और डिप्रेस होकर बैठ जाता है। और फिर जो कि उसे अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसे गन पॉइंट पर रख देता है और कहता है कि तुम सीधा न्यूक्लियर पावर पॉइंट पर चलो। तभी इथन उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि शायद तुम ही मुझे मारने वाले हो तो बेटर है कि तुम अभी मुझे मार दो क्योंकि मैं मिशन में फेल हुआ था। और जूड ये सब सुनकर शॉक होता है क्योंकि इथन उसके छोटे भाई की तरह था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बार बार डिप्रेस्ड हो रहा था। और फिर वो उसे ब्लैकमेल करके पावर प्लांट लेकर जाता है। फिर वो पावर प्लांट को ठीक करके वापस लैब में आते हैं और फिर वहाँ पर इथन लॉक चेक करने लगता है फिर से और जूड उसे फिर से मना करता है। इसीलिए इथन उसे एक जगह पर लॉक कर देता है और जब वो अपने फादर का आखिरी लॉक दिखता है तब उसे इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील करते हुए हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड ने इथन को रिज बेल्ट इसीलिए लगाया था क्योंकि उसने मैसेज पढ़ा था सेंट इथन वाइट और जो टाइम मशीन थी वो इथन के डीएनए से लॉक कर दी थी और वो अपने फैमिली को छोड़कर आता है जिससे वो काफी पछताने लगता है। इसीलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो अपने वाइफ को आखिरी बार कॉल करता है और कहता है कि तुम इथन को उसी जगह पर ले आओ जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। इसीलिए इथन और उसकी मॉम उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन लैब में फोन कॉल के
बाद रेजिना और जूड वहाँ पर आ जाते हैं। जूड और रेजिना एक साथ। रेजिना का प्लान यहाँ पर रिवील होता है। उसे सिर्फ एक टाइम पोर्टल मशीन बनानी थी जिससे वो खुद और अपने गिने चुने लोगों को लेकर फ्यूचर में चली जाएंगी। उसके मुताबिक इंसान अर्थ के लिए एक वायरस है जो कि अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक बार इंसान खत्म हो गए तब अर्थ खुद ब खुद अपने आप को हील कर देगा। जीव जंतु पेड़ फिर से आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए अर्थ को इंसानों के बिना जीने की जरूरत है। और वो कोई क्योर ढूंढने वाली नहीं थी, उसे सिर्फ ये देखना था कि फ्यूचर में अर्थ हैबिटेबल है भी या नहीं। और उसे ये पता चल जाता है, इसीलिए वो इंसान अब मरेंगे और 400 साल बाद ये प्लेनेट हैबिटेबल बनेगा। इसीलिए उसका प्लान था कि कुछ लोगों को लेकर 400 साल बाद आगे बढ़ जाएंगे जब अर्थ रहने लायक बन जाएंगी। ये सुनते ही रिचर्ड मना करता है क्योंकि उसने ये मशीन क्योर ढूंढने के लिए बनाई थी और ईथन के डीएनए से ये मशीन लॉक कर दी गई है, ये उससे बताता है। इसीलिए रिचर्ड को मार देते हैं और जूड को ऑर्डर देती है कि छोटे ईथन की परवरिश तुम्हें करनी है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और बड़ा होने के बाद उसे ही हमें फ्यूचर भेजना है और उस मशीन को अनलॉक करना है। तभी एक साइंटिस्ट बोलता है कि फ्यूचर की मशीन जो है उसमें भी ज्यादा पावर नहीं होंगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जूड और ईथन सही वक्त आने तक उस न्यूक्लियर पावर पॉइंट पर ही काम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जाकर वो उस पावर प्लांट को रिपेयर करे जैसे कि अभी दोनों ने किया। और लैब में एक टाइमर चल रहा था जिससे ऑटोमेटिकली वो पोर्टल ओपन होगा और जूड अपने लोगों को लेकर उसमें आएगा, जिससे लैब में पोर्टल ओपन होगा और रेजिना अपने लोगों को लेकर उससे आएंगी। लेकिन उससे पहले जूड ईथन को मार देगा, और इससे पहले जो टाइमलाइन थी उसमें जूड ने ईथन को मार दिया था, इसलिए वो कंकाल वहाँ पर पड़ा था ईथन का। और फिर यहाँ पर बताया जाता है रेजिना अपने लोगों को लेकर तैयार होती है क्योंकि पोर्टल में से उन्हें वहाँ पर जाना है और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और फिर फ्यूचर में यहाँ पर जूड और ईथन के बीच भारी लड़ाई शुरू होती है और रिकॉर्डिंग में जो बातें थी वही बातें दोनों दोहराने लगते हैं। लेकिन इस वर्जन में ईथन जूड का मन बदलने के लिए ट्राई करता है और कहता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और ये सारी बातें करने के बाद जूड उसके ऊपर भरोसा करता है और उसे मारने की कोशिश तो करता है लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि वो उसका छोटे भाई की तरह था, और वो गुस्से में खुद को ही गोली मार देता है। और इस टाइमलाइन में सारी चीजें उल्टी हो जाती है क्योंकि इस टाइमलाइन में ईथन नहीं बल्कि जूड मरा, और अब यहाँ पर सब चीजें ईथन के हाथ में थी। और तभी उसके फादर का फर्स्ट मैसेज उसे दिखता है जो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए भेजा हुआ था। और फिर यहाँ पर समझ में आता है ईथन को कि जो मैसेज भेजा गया था सेंट ईथन वाइट, वो किसी और लोगों ने नहीं बल्कि उसने खुद ने ही भेजा था। और ये समझने के बाद वो उसे मैसेज को सेंड करता है और ये मैसेज उसके फादर 2047 में रिसीव करते हैं, और वही सर्कल वापस यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। और फिर ईथन वो मशीन का पोर्टल खोलता है और वो कंफ्यूज था कि मैं वापस प्रेजेंट में तो चला जाऊंगा लेकिन मैं उन लोगों को क्या बताऊँ, यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है। और फिर प्रेजेंट में बताया जाता है रेजिना को जो कि देखती है पोर्टल ओपन हुआ और उसके पास एक ही शॉट था लोगों को भेजने के लिए, और वो देखती है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है और उसे लगता है ईथन ही वापस आ रहा है, इसीलिए वो बोलती है वो जैसे ही आए उसे मार दो। तभी मशीन से कुछ निकलता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मशीन शट डाउन होती है। और जब रेजिना पीछे मुड़कर देखती है तब वो भड़क जाती है क्योंकि उसमें से ईथन नहीं बल्कि पेड़ पौधे भेजे गए थे जो कि काफी साल पहले नष्ट हो गए थे और इंसानों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए काम आएंगे। अगर हमें प्लेनेट को बचाना है तो पेड़ पौधों को लगाना है। और यहाँ पर फ्यूचर में भी ईथन वो मशीन को बंद कर देता है, और यहाँ पर प्रेजेंट में इंसान बच सकते थे और लैब में ब्लास्ट होने की वजह से गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है और उसमें रेजिना का प्लान उन्हें पता चल जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ती है और जो एक्सटिंक्ट प्लांट और जो तबाह हुए प्लांट थे उन सभी को वापस लगाते हैं और फिर इस अर्थ को रहने लायक बना देते हैं। और यहाँ पर जेंटी को भी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए प्लांट की डिलीवरी होती है जैसे उसने वादा किया था कि सबसे पहला क्योर उसके पत्नी को उसके वाइफ को जाएगा। और ये चेंजेस की वजह से टाइमलाइन पूरी चेंज हो जाती है और फिर इस वजह से ईथन अपने टाइमलाइन में देखता है कि जहाँ पर इंसानों के कंकाल पड़े थे इंसानों के बचनों की वजह से वहाँ पर सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा शहर है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत शहर, और यहीं पर ये मूवी का एंड होता है। तो यही थी मूवी 2067। तो अगर ये मूवी और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करे बगैर तो कहीं मत जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगाया दबाए बेल आइकन को भी ऐसी ऑसम कंटेंट डेली पाने के लिए। अगले वीडियो मिलते हैं जल्दी, टिल देन बाय।